नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चर पर। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि मैं इस समय बीए फर्स्ट ईयर की फर्स्ट पेपर प्राचीन इतिहास का यानी फ्रेंड्स एंशिएंट हिस्ट्री का बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करा रहा हूँ। इसमें फ्रेंड्स मेरा फर्स्ट यूनिट चल रहा है, जिससे फ्रेंड्स आप सभी को मैंने इसका फर्स्ट जो लेसन था वो कम्प्लीटली पढ़ा दिया, सेकंड लेसन भी कम्प्लीटली पढ़ा दिया और थर्ड लेसन जो गणराज्य था उसको भी कम्प्लीटली पढ़ा दिया। इसके बाद फ्रेंड्स मेरा आज ये यह कह सकते हैं कि फ्रेंड्स फर्स्ट यूनिट का फोर्थ लेसन है, यानी फ्रेंड्स जिसका नाम है पार्सियन और सिकंदर का भारत पर आक्रमण तथा उसका प्रभाव। यानी फ्रेंड्स जो पार्सियन और सिकंदर थे उनका भारत पर आक्रमण तथा उसके प्रभाव क्या होते हैं, इनसे फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं फटाफट कि वो कौन से क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को भी सही लाइक कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। इससे फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन है कि पारसिक राज सत्ता का अभ्युदय जिस शासक के नेतृत्व में हुआ था वो कौन थे। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इस्तुबेक, सेकंड है करुस महान, थर्ड है दार्यबहुस एंड फोर्थ है जरक्सीज। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो फ्रेंड्स है करुस महान। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि जरक्सीज गद्दी पर बैठा। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 385 ईसा पूर्व, सेकंड है 486 ईसा पूर्व, थर्ड है 465 ईसा पूर्व एंड फोर्थ है 466 ईसा पूर्व। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 486 ईसा पूर्व। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 326 ईसा पूर्व में, सेकंड है 323 ईसा पूर्व, थर्ड है 322 ईसा पूर्व एंड फोर्थ है 305 ईसा पूर्व। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 326 ईसा पूर्व। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 है कि सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 326 ईसा पूर्व में, सेकंड है 323 ईसा पूर्व में, थर्ड है 322 ईसा पूर्व में एंड फोर्थ है 305 ईसा पूर्व में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 323 ईसा पूर्व में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 है सिकंदर का जन्म हुआ था। यानी फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी जानते हैं सिकंदर बहुत ही ज़्यादा कट्टर शासक था। तो फ्रेंड्स जो बेताज बादशाह भी था एक तरफ से कह सकते हैं। तो सिकंदर का जन्म कब हुआ था, जिसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 326 ईसा पूर्व, सेकंड ऑप्शन है 356 ईसा पूर्व, थर्ड है 327 ईसा पूर्व एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 356 ईसा पूर्व। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी 6 नंबर क्वेश्चन है कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर पश्चिम भारत में क्या था। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन चंद्रगुप्त का शासन था, सेकंड है आम्भी का शासन अधिकार था, थर्ड है पोरस का राज्य था एंड फोर्थ है अनेक छोटे बड़े राज्य थे। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अनेक छोटे बड़े राज्य थे। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है जो 7 नंबर है कि पूर्व का राज्य स्थित था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है काबुल के उत्तर में, सेकंड है रावी और ब्यास नदियों के बीच में, थर्ड है झेलम और चिनाब नदियों के बीच में एंड फोर्थ है कश्मीर के पश्चिम में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है झेलम और चिनाब नदियों के बीच में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर ने पोरस को पराजित करने के बाद भी उसका राज्य उसे वापस क्यों लौटा दिया। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है जिसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है उसकी सैन्य शक्ति से भयभीत होकर, सेकंड है प्रलोभन में आकर, थर्ड है सिकंदर के घायल हो जाने के कारण एंड फोर्थ है पोरस की वीरता और निर्भीकता से प्रभावित होकर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पोरस की वीरता और निर्भीकता से प्रभावित होकर। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर ब्यास नदी से आगे नहीं बढ़ सका, इसका मुख्य कारण क्या था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वह आगे विजय नहीं करना चाहता था, सेकंड है पुरु उसे आगे आक्रमण करने की सलाह नहीं दी थी, थर्ड है उसकी सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था एंड फोर्थ है उसकी सेनापतियों में फूट पड़ गई थी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कि उसकी सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जो संस्कृत यानी भारतीय संस्कृत के जिस क्षेत्र का यूनान पर प्रभाव पड़ा वह है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ज्योतिष, सेकंड है चित्रकला, थर्ड है मुद्रा एंड फोर्थ है धर्म और दर्शन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है धर्म और दर्शन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स 11 नंबर क्वेश्चन है कि यूनानियों की भारत को देन है। ऐसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन धर्म के क्षेत्र में, सेकंड है कला के क्षेत्र में, थर्ड है शिक्षा के क्षेत्र में एंड फोर्थ है ज्योतिष के क्षेत्र में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ज्योतिष के क्षेत्र में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि अग्रमीज किसका समकालीन था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है साइरस का, सेकंड है सिकंदर का, थर्ड है शिशुनाग का एंड फोर्थ है अशोक का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सिकंदर का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि झेलम नदी के तट पर प्रसिद्ध हाइड स्पीच का युद्ध किसके मध्य हुआ था या किसके मध्य हुआ था। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के मध्य में, सेकंड है पोरस और सिकंदर के मध्य में, थर्ड है घनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य में एंड फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है पोरस और सिकंदर के मध्य में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है एंड फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 है कि पारसिक साम्राज्य का संस्थापक था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है साइरस या क्रुस, सेकंड है सिकंदर, थर्ड है डेरियस एंड फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो पारसिक साम्राज्य का संस्थापक था वो फ्रेंड्स था साइरस या क्रुस। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है
कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका एक शासन था। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मौर्य का, सेकंड है नंद का, थर्ड है शुंग का एंड फोर्थ है कण्व का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है नंद का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर का समकालीन था। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है महापद्मनंद, सेकंड है सुकल्प, थर्ड है घनानंद एंड फोर्थ है चंद्रगुप्त मौर्य। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है घनानंद। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है कि हखामनी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है दारा प्रथम, सेकंड है साइडफ, थर्ड है जरक्सीज एंड फोर्थ है अंतर्जरक्सीज। तो फ्रेंड अर्थजरक्सीज। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है दारा प्रथम। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है नियाक्स, सेकंड है आनेसिटिक्स, थर्ड है डाइमेकस एंड फोर्थ है अरिस्टोब्यूलस। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डाइमेकस। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर के गुरु कौन थे। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है अरस्तु, सेकंड है प्लेटो, थर्ड है सुकरात एंड फोर्थ है स्ट्रेबो। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अरस्तु। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें फ्रेंड्स कथन है कि लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। इसका कारण था कि वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। इससे फ्रेंड्स हमारा प्रथम कूट है ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। सेकंड है ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। थर्ड है ए सही है परंतु आर गलत है एंड फोर्थ है आर गलत है परंतु यानी आर सही परंतु ए गलत है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या था। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी यानी कि ए सही है। जो ये फ्रेंड्स है कि लगभग 2 वर्षों के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व भारत छोड़ दिया था, ये फ्रेंड्स सही है। लेकिन आर जो था वो क्या है, इसका जो कारण है वो फ्रेंड्स क्या है, तो वो गलत है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस शासक ने सिकंदर का तक्षशिला में स्वागत किया था। यानी फ्रेंड्स भारत के ऐसे कौन से शासक थे जिसने सिकंदर का तक्षशिला में स्वागत किया था। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने पोरस ने, सेकंड है अजातशत्रु ने, थर्ड है उदयन ने एंड फोर्थ है आम्फी ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है उदयन ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 है कि उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पराजित किया था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है महापद्मनंद, सेकंड है पुरु या पोरस, थर्ड है आम्बी एंड फोर्थ है चंद्रगुप्त मौर्य। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर पुरु या पोरस। इसके बाद फ्रेंड्स निम्न में से सही सुमेलित करना है जिसमें सूची 1 में वैदिक नदियां हैं, सूची 2 में आधुनिक नाम, यानी जो वैदिक नदियां थी उनका आधुनिक नाम क्या है। इसे फ्रेंड्स देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो कुंभा है उसका आधुनिक नाम क्या है फ्रेंड्स, तो कुंभा का आधुनिक नाम काबुल है, जैसा कि ये राइट है। इसके बाद फ्रेंड्स सेकंड क्या है कि परुसड़ी, परुसड़ी का फ्रेंड्स आधुनिक नाम क्या है, तो फ्रेंड्स परुसड़ी का आधुनिक नाम रापी है। उसके बाद फ्रेंड्स जो सला नीरा है इसका आधुनिक नाम क्या है, तो फ्रेंड्स इसका आधुनिक नाम गंडक है एंड फ्रेंड्स गोमल का गोमती है। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स कौन सा कूट इसका राइट है। देन फ्रेंड्स इसका जो राइट कूट है वो फ्रेंड्स 1 3 2 4। तो फ्रेंड्स इसका तो 1 3 2 4 कौन है, तो फ्रेंड्स इसका राइट कूट ए होगा, यानी 1 3 2 4। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है कि सिकंदर मकदूनिया के सिंहासन पर कब आरूढ़ हुआ था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 338 ईसा पूर्व में, सेकंड है 336 ईसा पूर्व में, थर्ड है 330 ईसा पूर्व में एंड फोर्थ है 326 ईसा पूर्व में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 336 ईसा पूर्व में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि पोरस की पराजय के कारणों में निम्नलिखित में से कौन कारण शामिल नहीं है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सिकंदर का झेलम तट पर होना, सेकंड है गद सेना का बिगड़ जाना, थर्ड है वर्षा का ना होना एंड फोर्थ है समकालीन राजाओं का सहयोग न करना। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है वर्षा का ना होना। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर कहाँ का शासक था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मकदूनिया का, सेकंड है बेबीलोन का, थर्ड है मिस्र का एंड फोर्थ है पर्सिया का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मकदूनिया का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का शासक डियोडोटस प्रथम था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है हेरोडोटस, सेकंड है बैक्ट्रिया, थर्ड है आराकोसिया एंड फोर्थ है जेड्रोसिया। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बैक्ट्रिया। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने लिखा है कि भारतीयों को लेखन कला का ज्ञान नहीं था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन नियाक्स ने, सेकंड है आनेसिटिक्स ने, थर्ड है अरिस्टोबुलस ने एंड फोर्थ है मेगास्थनीज ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मेगास्थनीज ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन दारा प्रथम का अभिलेख नहीं है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन बहिस्तून, सेकंड है परसिपोलिस, थर्ड है नक्सेरुस्तम एंड फोर्थ है वेगाज कोई। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है वेगाज कोई। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स 30 नंबर क्वेश्चन है कि युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिक के मारे जाने था।
अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण तथा अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन अभिसार, सेकंड है ग्लाउसाई, थर्ड है कंठ एंड फोर्थ है मस्सक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मस्सक। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर की सफलता का कारण क्या था? इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, सेकंड है उसकी फौज बेहतर थी, थर्ड है उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली एंड फोर्थ है वह एक अच्छा प्रशासक था। तो इसमें फ्रेंड्स कुछ कोड दिए गए हैं, देख लेते हैं कौन सा कोड सही। तो इसका फ्रेंड्स जो राइट कोड है 1 2 ये नहीं है, 1 2 3 ये फ्रेंड्स इसका राइट कोड है। तो देख लेते हैं, यानी कि उस समय भारतीय जो कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, सेकंड है कि इसकी फौज बेहतर थी और फ्रेंड्स उसे देशद्रोही जो थे उससे सहायता मिली थी, इस कारण से वो सिकंदर अधिक सफल होता चला गया। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स 32 नंबर क्वेश्चन है कि सिकंदर भारत पर कुल कितने वर्षों तक रहा? इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन 18, सेकंड है 19, थर्ड है 20 एंड फोर्थ है 21। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर 19। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सिकंदर किस नगर की, यानी निम्नलिखित में से सिकंदर ने किस नगर की स्थापना की थी? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है निकैया का, सेकंड है बहुकेफला का एंड फोर्थ है एंड थर्ड है एंड बी दोनों एंड फोर्थ है तक्षशिला का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है एंड बी दोनों। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि पुराणों में क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है महापद्मनंद, सेकंड है घनानंद, थर्ड है चंद्रगुप्त मौर्य एंड फोर्थ है नागदशक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है महापद्मनंद। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि ईरानी आक्रमण के मुख्यतः कौन कौन से प्रभाव दृष्टिगत हुए? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है विदेशी व्यापार, सेकंड है खरोष्ठी लिपि का प्रचार हुआ, थर्ड है अभिलेख उत्कीर्ण करने का प्रचलन एंड फोर्थ उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि आम भी कहाँ का शासक था? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है बेबीलोन का, सेकंड है मेसिडोनिया का, थर्ड है तक्षशिला का एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर तक्षशिला का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि हेरोडोटस के अनुसार अधिकृत भारतीय क्षेत्र दार्यबहु के शासन का कौन सा प्रांत था? इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन अठारहवां, सेकंड है 19वां, थर्ड है 20वां एंड फोर्थ है 21वां। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर 20वां। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि कथाई कठ जात की राजधानी कहाँ थी? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है विजयनगर, सेकंड है तक्षशिला, थर्ड है संगम एंड फोर्थ है पाटिल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है संगम। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर ने पोरस को मनाने के लिए किसको भेजा था? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन महापद्मनंद को, सेकंड है चंद्रगुप्त मौर्य को, थर्ड है घनानंद को एंड फोर्थ है आंभी को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है आंभी को। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स 40 नंबर क्वेश्चन है कि निगैया नामक वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन सिकंदराबाद के नाम से, सेकंड है फिरोजाबाद के नाम से, थर्ड है विजयनगर के बाद नाम से एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो निकैया है वो वर्तमान में विजयनगर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि झेलम या बेतस्ता का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है पोरस व आंभी के बीच, सेकंड है पोरस व सिकंदर के बीच, थर्ड है आंभी व सिकंदर के बीच एंड फोर्थ है सिकंदर व घनानंद के बीच। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या था? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पोरस व सिकंदर के बीच। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि तक्षशिला कहाँ स्थित है? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सिंधु व झेलम के बीच, सेकंड है सिंधु व चिनाब के बीच, थर्ड है सिंधु व सतलज के बीच एंड फोर्थ है उनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है झेलम व सिंधु व झेलम के बीच तक्षशिला स्थित है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 43 नंबर क्वेश्चन है कि सिकंदरिया नगर की स्थापना कहाँ की गई थी? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन काबुल और मिस्र के बीच, सेकंड है काबुल और ईरान के बीच, थर्ड है काबुल और सिंध के बीच एंड फोर्थ है काबुल और यूनान के बीच। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर काबुल और सिंध के बीच। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसका, इसमें कुछ कोड दिए गए हैं, देख लेते हैं फ्रेंड्स इसका राइट कोड क्या है। तो फ्रेंड्स नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन करना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट कोड क्या है? तो फ्रेंड्स जो सिकंदरिया नगर की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वो फ्रेंड्स की गई थी काबुल और यूनान के बीच। कहाँ फ्रेंड्स? तो काबुल और यूनान के बीच इसकी स्थापना की गई थी। ये फ्रेंड्स इसका राइट आंसर नहीं है। तो फ्रेंड्स काबुल मैंने देखा काबुल और यूनान के बीच की गई थी, काबुल और सिंध के बीच नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर वो डी है, यानी कि केवल डी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि नील नदी के मुहाने पर सिकंदर ने अपने नाम से एक नगर की स्थापना की थी, वह कौन सा नगर है? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सिकंदराबाद, सेकंड है सिकंदरिया अलेक्जेंड्रिया, थर्ड है आगरा एंड फोर्थ उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सिकंदरिया। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स 45 नंबर क्वेश्चन है कि सिकंदर भारत में किस दर्रे से होकर भारत आया था? इनसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है खैबर दर्रा, सेकंड है बोलन दर्रा, थर्ड है सिपकिला दर्रा एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है खैबर दर्रा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर की मृत्यु किस महाद्वीप में हुई थी? इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन एशिया, सेकंड है अफ्रीका, थर्ड है ऑस्ट्रेलिया एंड फोर्थ यूरोप। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर अफ्रीका। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रथम यूरोपीय एवं दूसरी विदेशी आक्रमणकारी कौन था? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है पोरस, सेकंड है आंभी, थर्ड है जरगजीज एंड फोर्थ है सिकंदर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सिकंदर। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर का अंतिम संस्कार कहाँ किया गया था? इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन यूनान में, सेकंड है मिस्र में, थर्ड है बेबीलोन में एंड फोर्थ है भारत में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मिस्र में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है
यानी फ्रेंड्स 49 नंबर क्वेश्चन है कि सिकंदर के आक्रमण से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने राजनीतिक प्रभाव, सेकंड है व्यापारिक प्रभाव, थर्ड है सांस्कृतिक प्रभाव एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि चिनाब और रावी के संगम से आगे बढ़ने पर जिस जात ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने अम्बस्ट, सेकंड है क्षत्रिय, थर्ड है वसाटी एंड फोर्थ है मुस्किनस। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मुस्किनस। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि नियाक्स किस शासक का जल सेनापति था। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने पोरस का, सेकंड है अंबिका, थर्ड है साइरस का एंड फोर्थ है सिकंदर का। तो फ्रेंड्स किस जो शासक का वो जल सेनापति था तो वो फ्रेंड्स सिकंदर का था। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर मेसिडोनिया किस शासक का पुत्र था। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने फिलिप प्रथम का, सेकंड है फिलिप द्वितीय का, थर्ड है फिलिप तृतीय का एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है फिलिप द्वितीय का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी 55 नंबर क्वेश्चन है कि किस नगर के लोगों ने सिकंदर के आगमन पर अपना नगर खाली कर दिया था। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने पाटिलपुत्र, सेकंड है पाटिल राज, थर्ड है वैशाली एंड फोर्थ है राजगृह। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पाटिल राज। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रवेश करने के लिए सिकंदर ने किस स्थान पर पार की थी। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आता है तक्षशिला, सेकंड है लाहौर, थर्ड है उंद एंड फोर्थ है एटोक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है उंद। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि यूरोप की धरती पर लड़ने वाला प्रथम भारतीय सैनिक किसकी सेना में था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट है डेरियस तृतीय, सेकंड है सिकंदर, थर्ड है डेरियस प्रथम एंड फोर्थ है जेरक्स। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जेरक्स। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सुकरात के अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने रोग विज्ञान, सेकंड है आहार विज्ञान, थर्ड है तंत्रिका तंत्र एंड फोर्थ है शल्य चिकित्सा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है शल्य चिकित्सा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स 59 नंबर क्वेश्चन है कि नीसा था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने एक राज्य, सेकंड है एक कर, थर्ड है एक मुद्रा एंड फोर्थ है एक गणराज्य। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है एक गणराज्य। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि विदेशी आक्रमणकारियों में सर्वप्रथम आक्रमण भारत पर किसने किया। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने ईरानियों ने, सेकंड है यूनानियों ने, थर्ड है कुषाणों ने एंड फोर्थ है शुंगों ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ईरानियों ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि अश्वक राज्य की स्त्रियों ने किसके विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने पारसियों ने, सेकंड है बैक्टीरियों ने, थर्ड है पारसियनों ने एंड फोर्थ है यूनानियों ने। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है यूनानियों ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में कारीगरों की संख्या क्या कहलाती थी। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने विशेष, सेकंड है श्रेणी, थर्ड है समिति एंड फोर्थ है संघ। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है श्रेणी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 63 नंबर क्वेश्चन है कि वह कौन सा क्षेत्र था जो सिकंदर के आक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित हुआ। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपने दर्शन शास्त्र, सेकंड है वास्तुकला, थर्ड है आर्थिक जीवन एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आर्थिक जीवन है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस कला शैली का विकास ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में यूनानी प्रभाव का परिणाम है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने बेसर शैली, सेकंड है द्रविड़ शैली, थर्ड है गांधार शैली एंड फोर्थ है मथुरा शैली। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है गांधार शैली। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि ईरानी आक्रमण का उल्लेख किया गया है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने हेरोडोटस की हिस्ट्रीज में, सेकंड है सिकंदर के साथ आए लेखों के लेख में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन है यानी फ्रेंड्स थर्ड ऑप्शन है हाखामनी वंश के अभिलेखों में एंड फोर्थ उपयुक्त सभी में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी 66 नंबर कि सिकंदर को किस प्रथम जनजात से संघर्ष करना पड़ा था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने नीसा, सेकंड है अश्वक, थर्ड है ओरा एंड फोर्थ है आस्पेसियन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है आस्पेसियन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्राइओट्स जो राबी में है, सेकंड है ऑक्सीनेस जो चिनाब में, थर्ड है हाइडाप्लिसिस जो झेलम में है एंड फोर्थ है हिंदुस्त सिंध जो फ्रेंड्स इसका कौन सा सुमेलित नहीं। तो इसमें फ्रेंड्स हिंदू सिंध ये सही सुमेलित नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर ने अपनी गृह यात्रा मकरान से होकर कब की थी। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट हाफ 325 ईसा पूर्व, सेकंड है 326 ईसा पूर्व, थर्ड है 327 ईसा पूर्व एंड फोर्थ है 328 ईसा पूर्व। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 325 ईसा पूर्व। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय यूनानी शासकों में से कौन भारतीय बौद्ध साहित्य में उल्लिखित है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने कार्टियस, सेकंड है डेनियस, थर्ड है कौटिल्य एंड फोर्थ है टालीमी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो फ्रेंड्स है कार्टियस। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स 17 नंबर क्वेश्चन है कि सिकंदर ने अपने विजित प्रदेशों को किन किन भागों में विभाजित किया था। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है झेलम और ब्यास नदी के का क्षेत्र पोरस को दिया था, झेलम और चिनाब नदी के बीच का क्षेत्र आम्बी को, आरसेस राज्य एवं कश्मीर का भूभाग अबसार को एंड सिंध घाटी में पियोन को छत्रप नियुक्त किया था। इससे फ्रेंड्स कुछ कूट दे गए हैं, देख लेते हैं कौन सा कूट सही है। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा प्रथम कूट है केवल ए, सेकंड है एंड बी दोनों, थर्ड है ABC एंड फोर्थ है ABCD। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ABCD। तो फ्रेंड्स आई होप मैंने जो आप सभी को 70 क्वेश्चंस बताए हैं इस वीडियो में आप सभी को फ्रेंड्स आप सभी को 50% भी समझ में आया हो। फ्रेंड्स आप सभी को कोई प्रॉब्लम भी हो रही है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप ज़रूर कमेंट करें, मैं उसका आंसर जो है वो
बहुत ही जल्द से जल्द देने का प्रयास करूँगा। तो फ्रेंड्स आप सभी मेरे इस वीडियो देखने का एक बहुत ही छोटा सा कर्ज आप लोग अदा कर दीजिएगा। फ्रेंड्स आप लोग केवल एक लाइक और फ्रेंड्स केवल एक ही सब्सक्राइब को कर देना, क्योंकि फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिवेशन इसलिए है क्योंकि फ्रेंड्स मैं अधिकांशतः आप सभी के लिए ही आप सभी का फ्यूचर इसमें ब्राइट करना है। लेकिन फ्रेंड्स मेरे आप लोग के एक क्लिक करने से फ्रेंड्स मेरा फ्यूचर भी ब्राइट हो रहा है, तो प्लीज़ आप लोग ऐसा कर दें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद, नमस्कार।